दोस्तों, अपने अमर जीव देखे जिनको मारना असंभव होता है। और जापान की नालियों में रंगीन मछलियां कहाँ से ही। अगर आप ये नहीं जानते तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और शुरू करते हैं आज के फैक्ट के वीडियो को। फैक्ट नंबर 5। इस झील का पानी जो पीता है वो पत्थर बन जाता है। उत्तर तंजानिया में नेट्रॉन झील है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे छूते ही सब कुछ पत्थर का बन जाता है। नॉर्थ तंजानिया में लोगों की दहशत का कारण नेट्रॉन झील बनी हुई है। यह श्रापित है। कोई भी तंजानिया का पानी पी नहीं सकता, बल्कि पानी पीना तो दूर इसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। झील के आसपास जानवरों की पत्थर की मूर्तियां बनी हुई है, यहाँ तक कि उनके बाल और पर भी पत्थर के बने हुए हैं। दरअसल यह किसी श्राप के कारण नहीं बल्कि झील के रासायनिक पानी के चलते हुआ है। इस झील में जाने वाले पशु पक्षी कैल्सिफाइड होकर पत्थर बन जाते हैं। नेट्रॉन एक अल्कलाइन झील है जहाँ के पानी सोडियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज्यादा है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर निक ब्रांड ने अपनी एक किताब अक्रॉस द रेवेज्ड लैंड में इसका खुलासा किया है कि नेट्रॉन झील के पानी में नमक और सोडे की मात्रा जरूरत से कई गुना ज्यादा है। यहाँ के पानी में अल्कलाइन एलेंट की क्वांटिटी अमोनियम जितनी है। का टेम्परेचर भी अक्सर 60 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। पानी में एक ऐसा एलिमेंट भी पाया जाता है जो ज्वालामुखी की राख में होता है। यह कारण है कि इस झील में ज़्यादा टाइम बिताने वाले जानवर रासायनिक मौत का शिकार हो जाते हैं। हालांकि फोटोग्राफर इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए। आखिर झील के आसपास इतने सारे पशुओं की मौत कैसे हुई? ऐसे में नेट्रॉन झील एक रहस्य बनकर आकर्षक केंद्र बना हुआ है। फैक्ट नंबर 4। जापान की नालियों में रंगीन मछलियां। अधिकांश शहरों में वाणिज्य जीव के पनपने के तौर पर नालियों का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन जापान के क्विशा द्वीप पर शिम्बारा शहर के गलियों में नालियों इतनी साफ है वहां पर सैकड़ों रंग की मछलियां देखी जा सकती है। ये मछली की नाली पनपने के असामान्य परिस्थिति माउंट यूजेन के ज्वालामुखी गतिविधियों पर उत्पन्न हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 1792 में भूकंप और सुनामी भी आई। इस प्राकृतिक दुखित घटना ने 15,000 लोगों की जान ले ली थी, लेकिन इस घटना में बहुतायत मात्रा में ताजे पानी के झरने उत्पन्न हुए, जिससे शहर की नालियों में साफ पानी बहने लगा। इसलिए 1978 में अधिकारियों ने 100 मीटर लंबी नालियों में रंगीन मछलियां छोड़ने का फैसला किया। इस रंगीन मछलियों को जीवित रहने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला पानी आवश्यक होता है। ये इस अजीब माहौल में पनप सके, इसलिए क्षेत्र में पानी शुद्ध बनाने के लिए कड़क नियम बनाए गए। आज शिम्बारा को तेराती मछलियों के स्वरूप में भी जाना जाता है। यह पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए लोकप्रिय गंतव्य बन चुका है, जो संकारी नालियों के माध्यम से सुंदर मछलियों को तैरते हुए देखने का आनंद लेते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्थानीय लोग इस प्रसिद्धि पर बहुत गर्व करते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए भी एक साथ काम करते हैं कि नालियां यथासंभव साफ रहे। शिम्बारा में रहने वाली मछलियां 70 सेंटीमीटर लंबी, प्राकृतिक रंग और एक किस्म के रूप के विकसित होती है। आप आसानी से उन्हें देखकर घंटों बिता सकते हैं, क्योंकि वे सफ़ेद, काले, लाल और नारंगी रंग में अत्यंत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। यह अद्वितीय क्षेत्र जापानी संस्कृति का प्राकृतिक और मनुष्य के बीच सामंजस्य एक सुंदर उदाहरण है। फैक्ट नंबर 3। 5 जीव जो कभी नहीं मरते। जेलीफिश यह अपने ही सेल्स को बदलकर फिर से युवा अवस्था में पहुंच जाती है और यह चक्र चलता ही रहता है। इस मछली के बारे में कहा जाता है कि यह 5 साल तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकती है। अफ्रीका में पाई जाने वाली यह मछली सूखा पड़ने पर खुद को जमीन में दफन कर लेती है। सूखे के मौसम के दौरान जब यह जमीन के अंदर होती है तो अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को 60 गुना तक कम कर लेती है। टांडीग्रड पानी में रहने वाला 8 पैरों वाला 4 mm लंबा यह जीव 30 वर्ष तक बिना खाए पिए रह सकता है। इसमें अंतरिक्ष के व्योम में जिंदा करने की योग्यता है। यह किसी भी वातावरण में जिंदा रह सकता है। टांडीग्रेड माइनस 272 डिग्री बिना किसी परेशानी के रह सकता है। यह लगभग 150 डिग्री की गर्मी में भी आराम से सह लेता है। मानवों की तुलना में यह सैकड़ों अधिक गुना जिंदा रह सकता है। संभवतः यह मानी जाती है कि अगर इसे मारा न जाए तो यह धरती पर 60 करोड़ साल तक रह सकता है। इस जंतु को धरती का प्राणी भी नहीं माना जाता है। प्लेनरियन फ्लैटवर्म यह प्राणी अजर अमर है। आप इसके लगभग 200 टुकड़े कर सकते हैं। आश्चर्य कि हर टुकड़ा फिर से एक नया जीव बनाएगा। इससे भी आश्चर्य की बात तो यह है, जब इसके दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी टुकड़ों में काटा जाता है तो यह उन्हें भी विकसित कर लेता है। कुछ दिनों में पहले की तरह एक विकसित दिमाग और नर्वस सिस्टम इसके अंदर होगा। अलास्कन वुड फ्रॉग यह मेंढक भी अमर है। अलास्का में जब तापमान 20 डिग्री से गिर जाता है तब इस मेंढक का शरीर लगभग फ्रीज हो जाता है और यह स्थित निद्रा में सो जाता है।
तब लगभग 80% इसका शरीर बर्फ में जमा होता है। इस दौरान उसका सांस लेना भी बंद हो जाता है, दिल की धड़कन भी बंद हो जाती है। अगर डॉक्टर के भाषा में कहे तो ये मर जाता है। लेकिन जब वसंत की शुरुआत होती है और इसके ऊपर बर्फ हटती है, इसके बाद इसके दिल में अचानक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है, दिल फिर से धड़कने लगता है। मतलब यह कि यह फिर से जिंदा हो जाता है। इसे फ्रोजन फ्रॉग भी कहा जाता है। हाइड्रा, इसे आप बहुत सिरों वाला सांप या जल वैल भी समझ सकते हैं। इसकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। हाइड्रा अपने शरीर को अनेक भाग में विभाजित करके प्रत्येक भाग से ग्रोथ करके नया हाइड्रा से विकसित हो सकता है। देखने में यह शायद आपको ऑक्टोपस की जैसा लगे। फैक्ट नंबर 2, यहाँ लोग पिंजरे में रहते हैं। हांगकांग जैसी जगह को पूरी दुनिया एक बेहतरीन लाइफस्टाइल ऑफ खूबसूरती के लिए जानती है और इसी कारण से हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। लेकिन इस जगह का एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। दरअसल हांगकांग के आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिंजरे में रहने के लिए मजबूर है। इस पर भी लोहे के बने पिंजरे गरीबों को आसानी से नहीं मिलते, इसके लिए भी उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। बताया जाता है कि एक पिंजरे की कीमत लगभग 11,000 रुपये होती है। इन पिंजरों को खंडहर हो चुके मकानों में रखा जाता है। ऐसे में घर न होने के कारण इन लोगों को मजबूर में पिंजरों के अंदर रहना पड़ता है। जहाँ एक अपार्टमेंट में करीब 100 लोग रहते हैं, इस पर एक अपार्टमेंट में महज 2 ही टॉयलेट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी परेशानी और बढ़ जाती है। सोसाइटी फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हांगकांग में फिलहाल इस तरह के घरों में लगभग 1 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं। को बता दें, पिंजरे में सोने के लिए बिछोने के लिए ये लोग गद्दे की जगह बांस की चटाई का उपयोग करते हैं। इस पिंजरे का साइज भी निर्धारित होता है। इनमें से पिंजरे कई छोटे कैबिन के बराबर होते हैं तो कोई पिंजरा ताबूत की आकार का होता है। फैक्ट नंबर 1, इस देश में पीले रंग के कपड़े पहनना बैन है। मलेशिया में पीली टी शर्ट पहनने पर लोगों को जेल हो सकती है, क्योंकि यहाँ के लोग इस सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए ये पहनते हैं। बड़ी तादाद में इस रंग की टी शर्ट पहली बार यहाँ के लोगों ने 2015 में नेशनल प्रोटेस्ट डे पर पहनी थी। ये रैली मलेशियन सरकार द्वारा किए जा रहे करप्शन के खिलाफ निकाली गई थी। आंदोलन के दौरान पहनी गई पीली टी शर्ट पर बेरसा लिखा हुआ था, जिसका मतलब होता है साफ सुथरा चुनाव और क्लीन फेयर इलेक्शन। मलेशिया के होम मिनिस्टर ने साल 2015 में पीली कपड़े पर बिक्री, खरीदी, प्रोडक्शन, प्रिंटिंग पर रोक लगा दी थी। अब पीली शर्ट या टी शर्ट, खास तौर पर अगर उस पर बेरसा या बेरसा 4x5 लिखा हो, तो वो पूरी तरह से इस देश में बैन है। सो भाई लोग, आपको इनमें से कोई भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।